गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत कल की क्लास अरे को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन कल अरे की क्लास खत्म होते होते मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ और प्रोग्राम्स देखेंगे कि सिंगल डायमेंशनल अरे किस तरह से काम करती है या वन डायमेंशनल अरे। तो जैसे कि आप सबको पता है अरे टू टाइप्स की होती है, सिंगल डायमेंशनल अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे। चूँकि जावा में जो टू डायमेंशनल अरे है उसे मल्टी डायमेंशनल अरे में ही उसने इंक्लूड किया, क्योंकि वो उनका कहना ये है कि सिंगल डायमेंशनल अरे और टू डायमेंशनल, तो भी मल्टी डायमेंशनल अरे का कोई रोल नहीं बचता है। तो हम टू डायमेंशनल अरे को ही मल्टी डायमेंशनल अरे के नाम से जानते हैं। सिंगल डायमेंशनल अरे आपको मालूम है, कल मैंने इसको पढ़ाया है, ठीक है। तो आज हमें सिर्फ इसके प्रोग्राम देखने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रोग्राम इसके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो है कि इनपुट कैसे हम लोग करेंगे, स्कैनर क्लास के थ्रू अरे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, स्कैनर के थ्रू स्कैनर क्लास का यूज करके हम कैसे कीबोर्ड इनपुट्स इसमें प्रोग्राम ले सकते हैं। क्लास वन डायमेंशन स्कैनर प्रोग्राम का नाम है मेरे, ठीक है। इसके बाद हम मेन मेथड रखे हुए, मेन मेथड आप देखिए, मेन मेथड्स में क्या है, फिर एक वेरिएबल लिया हुआ है len करके, ठीक है। स्कैनर sc न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर एनी लेंथ। जो भी लेंथ तुम्हें देनी हो वो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंटर करना पड़ेगा। मान लो 4 देना, 6 देना, 8 देना, 10 देना, जो भी देना है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और lne इक्वल sc डॉट नेक्स्ट इंट, मतलब चूंकि इंटीगर में आप देंगे, इंटीगर आपने लिया है len को, लेंथ को, तो एक एक वैल्यू को क्या करेगा, नेक्स्ट रीड करता जाएगा। इंट a, यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों एक ही जगह हो रहा है इसका। न्यू इंट len, जो भी तुम वैल्यू दोगे इसमें स्टोर होती जाएगी। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर इंटर len, लेंथ उसकी बताएगा। एलिमेंट ऑफ स्टोर इन अरे, जो भी वैल्यू स्टोर हुई होगी। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन len, मतलब लेंथ जितनी होगी उससे जब तक कम ना हो जाए, और i प्लस प्लस,
ए आई एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, वो एक एक वैल्यू को क्या करेगा, इस पर स्टोर करता जाएगा। फिर कितने एलिमेंट्स आपके एरे में हैं उसके लिए फिर से लूप लगाया यहां पर। तो आई लेस देन एलियन और आई प्लस प्लस, और उन ए आई से एक एक वैल्यू को क्या करता जाएगा, प्रिंट करता जाएगा। इस प्रोग्राम में आपने देखा कि एरर दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि हमने यूटिल पैकेज को इंपोर्ट नहीं किया, क्योंकि स्कैनर क्लास कहाँ पाई जाती है, यूटिल पैकेज के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, सॉरी इंपोर्ट की स्पेलिंग गलत है, IMPORT। अब मान लीजिए मुझे 6 लेंथ देनी है, तो मैंने इंटर कर दिया। अब मुझे 6 वेरिएबल चाहिए, मुझे 4 8 9 3 2 6। ठीक है, ये लीजिए 4 8 9 3 2 और 6 एलिमेंट्स आपने इंटर किया, उन्हीं को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो ये था स्कैनर क्लास के थ्रू कि आप स्कैनर क्लास का यूज करके मीन्स कीबोर्ड इनपुट्स किस तरह से अरे को बना सकते हैं। सेकंड प्रोग्राम है इसका, स्ट्रिंग कैसे मैनेज करेंगे इसके साथ, अरे के साथ। तो देखिए ये स्ट्रिंग्स के लिए है, 1 डायमेंशन। ठीक है, ये आपका मेन मेथड हो गया। फिर स्ट्रिंग str, एक वेरिएबल आपने लिया str, न्यू स्ट्रिंग, ये आपने यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या प्रोवाइड कर दिया आपने, 1 2 3 और 4। इसकी वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर दिया आपने, 1 2 3 और 4। ठीक है, फिर दीज आर एलिमेंट्स ऑफ 1 डायमेंशनल अरे, फॉर लूप लगाया और आप इन सभी को लेंथ के हिसाब से क्या करेंगे, रीड करा रहे हैं। ये देखिए ठीक, ये कंपाइल हो गया आपको। ये लीजिए 1 2 3 और 4 स्ट्रिंग के रूप में भी 1 डायमेंशनल अरे को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब मल्टी डायमेंशनल अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे क्रिएट करने के लिए हमें रो और कॉलम की साइज देनी पड़ती है भाई, चूंकि सिंगल डायमेंशनल अरे में क्या था, या तो रो हो सकती है या फिर कॉलम हो सकती है, लेकिन इसके साथ क्या है, रो और कॉलम दोनों होंगे। इन सच केस डेटा इज स्टोर्ड इन रो एंड कॉलम बेस्ड इंडेक्स, आल्सो नोन एज मैट्रिक्स फॉर्म, या हम इसको कह सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म, रो और कॉलम दोनों। रो हो गई ये और ये कॉलम हो गई, ये नीचे।
ठीक, इस मैट्रिक्स फॉर्मेट में हम इससे वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म इसको कहा जाता है। सिंटैक्स है डेटा टाइप और अरे का नेम। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर सिंगल स्क्रिप्ट होती थी, यहाँ पे दो हैं, एक रो के लिए और एक आर लिखा हुआ, और ये कॉलम के लिए RC। ठीक, एग्जाम्पल इंट ARR न्यू, इसमें कितने होंगे, 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। ठीक, ये देखिए 3 रो और 3 कॉलम्स। तो आइए इसके एग्जाम्पल्स देखें। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मल्टी डायमेंशनल कार्य का मतलब है हम 2 डायमेंशनल, जो आप लोग C++ 3 डायमेंशनल पढ़े, उन दोनों को हम एक मल्टी डायमेंशनल मानते हैं। तो एक 2 डायमेंशनल अरे का एग्जांपल है यहाँ पर, अरे मल्टी स्टैटिक वाइड मेन फंक्शन है इंट ARR, एक रो हो गया, एक कॉलम के लिए 1 2 3 2 4 5 और 4 4 5, फिर 5 फॉर I इक्वल्स टू 0, I लेस देन 3 एंड I प्लस प्लस। उसी तरह से एक ये रो के लिए हो गया और ये कॉलम के लिए J इक्वल्स टू 0, J लेस देन 3 एंड J प्लस प्लस। AR I और J मतलब रो और कॉलम को प्रिंट करना है। ये देखिए 1 2 3 2 4 5 4 4 5। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं इसी का। ये देखिए एक स्टैंडर्ड सिंपल एग्जांपल है, कोई लूपिंग नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहां पर अपन ने इंट का साइज दे रखा है। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या कर रखा है, 10 20 30 40 50 60 और 70 80। अब हम क्या कर रहे हैं, 0 0 0 0 1 और 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1, ये पूरा इंडेक्स बता रहा है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल अरे में कितने एलिमेंट्स स्टोर हैं। ये लीजिए 10 20 30 40 50 60 70 और 80। नेक्स्ट एग्जांपल है मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम को हमें किस में देखना है, स्कैनर के रूप में। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल स्कैनर कैसे काम करेगा वो देखिए आप लोग। ये मल्टी अरे स्कैनर। ठीक है, मतलब अब हम कीबोर्ड इनपुट बनाना चाहते हैं इसको, तो क्या करेंगे, ये हमारी क्लास हो गई। स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर इंटर रो लेंथ ऑफ एन अरे। जितने भी रो की लेंथ चाहिए आपको उसको यहाँ पर रीड करवा देंगे। फिर कॉलम की लेंथ, जो भी कॉलम की लेंथ होगी उसको यहाँ पर रीड करा देंगे। इंट कॉलम SC
नेक्स्ट इंट एससी मतलब स्कैनर क्लास। फिर इंट ए न्यू इंट रो और कॉलम। ठीक है, अब इंटर रो और कॉलम जो भी एलिमेंट स्टोर करेंगे आप, तो वो इस दो लूप i इक्वल्स टू 0, i लेस देन रो, i प्लस प्लस एंड द j इक्वल्स टू 0, j लेस देन एंड j प्लस प्लस, aij sc डॉट नेक्स्ट इंट, एक एक एलिमेंट्स को इंटर करता है, एक्सेस करता है। फिर जो एलिमेंट्स हमने स्टोर कराए उन्हीं को प्रिंट कराने के लिए सेम वही प्रोसेस जो इनपुट करने के लिए होती है वही प्रिंट करने के लिए होती है। i का लूप है और j का लूप है, रो कॉलम जो भी है उसको वो यहाँ पर इंटर करते हैं। देखिए भाई, हाँ एक्चुअल में इसमें भी हमको कीबोर्ड इनपुट चूँकि बना रहे हैं तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, ठीक है। कंपाइल हो गया आपका प्रोग्राम। इंटर रो लेंथ मान लीजिए मैंने 3 ले रहा हूँ और कॉलम भी मैं 3 ही ले रहा हूँ, ठीक है। अब चूंकि 3 तक का 9 हो गए तो मुझे 9 एलिमेंट्स इंटर करने पड़ेंगे। तो देखिए 1 2 3, फिर 6 5 4, फिर 9 8 7, ये लीजिए, ये 0 रो 0 कॉलम में 1, 0 रो 1 कॉलम में 2, 0 रो 2 कॉलम में 3, फिर रो 1 कॉलम 0, इस तरह से आपके एलिमेंट्स स्टोर हो गए, ठीक है। तो ये आपका हो गया मल्टी अरे स्कैनर्स, ठीक। तो ये प्रोग्राम आज आप लोग देखिएगा और कहीं पर भी कोई समस्या हो तो मुझे ज़रूर डिस्कस करिएगा। और एक मैं आज आप लोगों को सेकेंड यूनिट्स की एक्सरसाइज दे रहा हूँ, क्योंकि सेकेंड यूनिट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उन एक्सरसाइज को मैंने पहले ही बताया, जैसे फर्स्ट यूनिट की एक्सरसाइज है उसी तरह इन एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है और नोटबुक में इनको राइट डाउन करके जब कॉलेज ओपन होगा तब आपको, चूँकि ये आपका प्रैक्टिकल असाइनमेंट है तो असाइनमेंट तो आपको जमा ही करना पड़ता है। तो मैं चूँकि जब भी जो भी मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं मैं उनमें क्वेश्चंस नहीं देता, मैं इसी तरह प्रोग्राम के थ्रू आपका असाइनमेंट कंप्लीट करा लेता हूँ। तो दूसरे दिन के असाइनमेंट में जस्ट अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप उसको ज़रूर सॉल्व करके और भेजिएगा मुझे, ठीक है। थैंक यू।